जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हम लोग ने ब्रह्मांड देख रहे थे। ब्रह्मांड का एक पार्ट हम वीडियो बना के डाले हुए हैं। तो ब्रह्मांड के बारे में देखे थे, ब्रह्मांड किसे कहेंगे, तारा किसे कहेंगे, इसके बारे में हम लोग देखे थे। अभिनव तारा क्या होता है, विस्फोटक तारा किसे कहेंगे, निहारिका क्या होता है, आपका सुपरनोवा क्या होता है, न्यूट्रॉन किसे कहेंगे, पल्सर किसे कहेंगे, क्यूसर किसे कहेंगे। इन तमाम चीज़ों को ना इससे पहले हम वीडियो में देख चुके हैं। इससे हम आगे आज बढ़ते हैं, ठीक है ना। जो आप इससे पहले उस वीडियो को नहीं देखें, देख लीजिएगा, तब ये आपको आगे समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। हम तारे के बारे में देख चुके थे, उसी का आगे बढ़ते, ठीक है ना। उससे आगे बढ़ते थोड़ा सा यहाँ समझिएगा। तारा हम आप लोग को ने बताए थे तारा किसे कहते हैं। तो तारा किसे कहते हैं, जिसके पास अपना क्या हो, प्रकाश हो, जिसके पास अपना क्या हो, उष्मा हो, आपका टेम्परेचर हो, वो क्या कहलाता है, तारा। क्या तारा। और तारा में एक अपना क्या होता है, चमक होता है। क्या होता है, चमक। तो न सूर्य भी क्या एक प्रकार का तारा है। सूर्य भी क्या है, तो तारा है, क्योंकि सूर्य के पास क्या अपना टेम्परेचर है, सूर्य के पास अपना क्या है, आपका उष्मा है। क्लियर है ना। तो सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा है। क्लियर है। और समझते हैं आगे। यहाँ पर आपको बताए थे कि ना सूर्य में ईंधन के रूप में क्या होता है, तो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन मिल के क्या बनता है, तो हीलियम। क्या, हीलियम। अगर दो नाभिक आपस में मिलता है उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। अगर एक बड़े नाभिक दो छोटे नाभिक में टूट जाता है उसे क्या कहते हैं, विखंडन। क्या, विखंडन। तो बताए थे सूर्य जो है, जो तारा है, उसमें नाभिकीय क्या होता है, संलयन। क्या होता है, संलयन। क्लियर है ना। देखिए आगे नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा। अब यहाँ पर आता है क्या, तो आपका वर्ड आकाशगंगा। क्या, आकाशगंगा। अब आकाशगंगा क्या होता है, तो समझिए आकाशगंगा किसे कहते हैं। आकाशगंगा क्या होता है कि न तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा। क्या, आकाशगंगा। तारों के समूह क्या कहते हैं, आकाशगंगा। वो भी कितना तारा, तो 100 अरब तारा। 100 अरब तारा मिल करके क्या बनता है, तो आपका आकाशगंगा। कहने का तात्पर्य है 100 अरब तारा को जो मिला लेंगे ना, तब वो क्या कहलाएगा, तो आपका आकाशगंगा। क्या कहलाएगा, आकाशगंगा। और ना ऐसा आकाशगंगा ब्रह्मांड में लगभग कितना है, तो 100 है। कितना है, 100 आकाशगंगा है। मतलब कि देखिए 100 अरब जब तारा को मिलाइएगा तब वो क्या कहलाएगा, आकाशगंगा। ब्रह्मांड का कोई देखिए काल्पनिक नहीं कर सकते कितना बड़ा ब्रह्मांड है, सोच सकते हैं। सूर्य भी एक तारा है, और वैसा सोचिए उससे बड़ा भी कितना तारा, कितना 100 अरब तारा। तब बनेगा मेरा क्या, एक आकाशगंगा। क्या बनेगा, एक आकाशगंगा। तो आकाशगंगा डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। 100 अरब तारा मिलकर क्या बनता है, तो मेरा एक आकाशगंगा बनता है, मतलब आकाशगंगा कहते हैं। क्लियर है ना। यहाँ समझिएगा, ये जो आकाशगंगा है इसका जो है ना आकार 3 प्रकार का होता है। कैसा होता है, 3 प्रकार। कौन कौन, तो सुनिएगा। एक होता है दीर्घवृत्ताकार। आकाशगंगा जो होता है कैसा होता है, आपका 3 प्रकार का आकार होता है। कैसा, एक दीर्घवृत्ताकार, और एक होता है आपका का, तो सर्पिलाकार। कैसा होता है, सर्पिलाकार। एक होता है आपका क्या, तो सर्पिलाकार। और दूसरा क्या होता है, तो अव्यवस्थित आकार। कैसा होता है, अव्यवस्थित आकार। क्लियर है ना। मतलब कि ना आपका जो आकाशगंगा है इसका आकार कितना प्रकार का, 3 प्रकार। कैसा, दीर्घवृत्ताकार, सर्पिलाकार और अव्यवस्थित आकार। देखिए हम पृथ्वी पर हैं, तो ग्रह है, तो ग्रह किसका चक्कर लगाता है, तो सूर्य का। किसका, सूर्य का। तो सूर्य भी क्या है, तारा है, तो वो भी किसी न किसी आकाशगंगा का एक भाग होगा। तो सुनिएगा, हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं, मतलब कि ना हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं उसे कहते हैं क्या, तो दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला कहते हैं, या मिल्की वे। क्या कहते हैं, मिल्की वे, इसको इंग्लिश में कहेंगे, या मंदाकिनी। क्या, मंदाकिनी। कहने मतलब है कि हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, मंदाकिनी, या दुग्ध मेखला, या क्या, मिल्की वे। मतलब हमारा जो सूर्य है, जो सूर्य तारा है, वो किस आकाशगंगा का भाग है, तो किसका है, तो मंदाकिनी का। किसका है, मंदाकिनी का। क्लियर है ना। मतलब कि ना 100 अरब तारे को समूह को क्या कहते हैं, 100 अरब तारे के समूह क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा आपका आकार कितना, 3 प्रकार होता है, दीर्घवृत्ताकार, सर्पिलाकार, क्या, अव्यवस्थित। हम भी किसी न किसी तारे के ही भाग हैं। तो हमारा तारा कौन है, सूर्य है। तो सूर्य जो जिस आकाशगंगा में रहता है उसका नाम क्या है, तो मंदाकिनी, या क्या, दुग्ध मेखला। क्या, दुग्ध मेखला। अब मंदाकिनी जो आकाशगंगा है इसका जो आकार है कैसा है, तो सर्पिलाकार। कैसा है, सर्पिलाकार। तो हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा
कैसा है तो सर्पिल आकार, कैसा है सर्पिल आकार। और से हमारी आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है तो हमारा आकाशगंगा का नाम क्या है तो आकाशगंगा का हमारा नाम क्या है तो आपका मंदाकिनी, क्या है मंदाकिनी, मंदाकिनी आकाशगंगा, क्या है मंदाकिनी आकाशगंगा, ठीक है ना। तो मंदाकिनी आकाशगंगा के ना, मंदाकिनी आकाशगंगा के बगल में जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या तो देवयानी, क्या है देवयानी आकाशगंगा। मतलब कि हमारे आकाशगंगा के सबसे नज़दीक आकाशगंगा कौन सा है तो देवयानी आकाशगंगा, कौन सा देवयानी आकाशगंगा। जबकि दूसरा नज़दीक आकाशगंगा है कौन तो आपका NGC-M33, NGC-M33 है, ये आपका तीसरा आकाशगंगा है। मतलब कि ना समझिए यहाँ पर सबसे नज़दीक मंदाकिनी के सबसे नज़दीक आकाशगंगा कौन सा है तो मंदाकिनी के सबसे नज़दीक आकाशगंगा कौन सा है तो देवयानी, क्या है देवयानी। जबकि दूसरा नज़दीक आकाशगंगा कौन है तो NGC-M33, क्या NGC-M33, क्लियर है ना। तो मंदाकिनी के सबसे नज़दीक आकाशगंगा देवयानी, दूसरा नज़दीक आकाशगंगा कौन तो NGC-M33। जब हम ये तीनों आकाशगंगा का आपस में क्या करते हैं मिला देते हैं, इसको क्या कहते हैं सुपर क्लस्टर, क्या कहते हैं सुपर क्लस्टर कहते हैं, क्या कहते हैं सुपर क्लस्टर कहते हैं। मतलब सुपर क्लस्टर में पूछ ले कितना आकाशगंगा तो कितना तो 3 आकाशगंगा, कौन कौन मंदाकिनी, देवयानी, NGC-M33। जब तीनों आकाशगंगा को आप मिला दीजिएगा तो वो क्या कहलाता है तो सुपर क्लस्टर, क्या कहलाता है सुपर क्लस्टर, क्लियर है क्या कहलाता है सुपर क्लस्टर। हम किस आकाशगंगा का भाग हैं तो मंदाकिनी, किसका मंदाकिनी, मंदाकिनी का सबसे नज़दीक आकाशगंगा कौन सा तो देवयानी, कौन सा देवयानी। और दूसरा नज़दीक कौन सा तो NGC-M33, NGC-M33, क्लियर है ना। देखिए नेक्स्ट यहाँ समझिएगा यहाँ पर, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर फिर हमारा जो तारा है कौन सा है तो सूर्य, क्या है सूर्य। तो आइए यहाँ पर ना सूर्य के बारे में थोड़ा समझते हैं, सूर्य के बारे में, किसके बारे में तो सूर्य के बारे में, सन के बारे में समझते हैं, सूर्य के बारे में समझते हैं। सूर्य क्या होता है, क्योंकि सूर्य एक प्रकार क्या है तारा, क्या है तारा, सूर्य एक प्रकार क्या है तो तारा, क्लियर है ना। यहाँ समझिएगा, मान लेते हैं कि ना सूर्य, देखिए सूर्य जो है भी किसी न किसी आकाशगंगा का भाग है, किसका है तो मंदाकिनी, क्या मंदाकिनी। मान लीजिए क्या है मंदाकिनी आकाशगंगा, कौन सा है मंदाकिनी आकाशगंगा, मंदाकिनी आकाशगंगा। इसी में एक कौन सा होगा तो इसी में ना आपका एक आपका होगा तारा कौन सा सूर्य, कौन सा सूर्य होगा, कौन सा होगा सूर्य होगा। मान लीजिए कौन सा आकाशगंगा है तो ये आपका तारा है तो सूर्य, क्या है सूर्य, क्लियर है ना। ये हो गया क्या आपका सूर्य, क्लियर ना, ये हो गया क्या आपका सूर्य, सूर्य। अब देखिए हम अभी आपको बताएं कि 100 अरब जब तारा मिलेगा ना तो एक आकाशगंगा, तो सूर्य के तरह इसमें कितना आकाशगंगा तो बहुत सारे, मतलब 100 अरब तारा, कितना होगा 100 अरब, इसमें से एक तारा कौन सूर्य, कौन सा सूर्य, क्लियर है ना। अब देखिए ये आपका क्या है तो मंदाकिनी, क्या है मंदाकिनी। और ना ये आकाशगंगा है, मंदाकिनी आकाशगंगा है। तो आकाशगंगा का ना केंद्र का नाम क्या होता है तो बल्ज, क्या होता है बल्ज। मंदाकिनी आकाशगंगा का केंद्र का नाम क्या होता है आपका तो बल्ज, क्या होता है बल्ज, क्लियर है ना। अब देखिए सूर्य जो है तारा जो है भी चक्कर लगाता है किसका अपनी आकाशगंगा का, किसका मंदाकिनी का, किसका मंदाकिनी का। और ये जो सूर्य चक्कर लगाता है इसका स्पीड होता है लगाने का, चक्कर लगाने का 250 किलोमीटर पर सेकेंड, क्या आता है 250 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकंड में कितना 250 किलोमीटर रफ्तार से चक्कर लगा रहा है कौन सूर्य। जब इस रफ्तार से सूर्य चक्कर लगाता है अपने आकाशगंगा का तो इसको एक चक्कर लगाने में लग जाता है कितना तो 25 करोड़ वर्ष, कितना तो 25 करोड़ वर्ष लग जाता है, जिसे क्या कहते हैं एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, क्या कहते हैं एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। कहने मतलब ये है कि ना आपका एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर हम कह सकते हैं कितना वर्ष तो 25 करोड़ वर्ष, समझ सकते हैं। जैसे पृथ्वी आप सूर्य का जो चक्कर लगाता है कितना दिन में तो 365 दिन में, इसलिए हम लोग एक वर्ष कितना दिन का होता है 365 दिन का होता है। वैसे आपका ना सूर्य एक चक्कर अपनी आकाशगंगा का कितना दिन में तो 25 करोड़ वर्ष में लगाता है, जबकि इसका रफ्तार भी कितना है 250 किलोमीटर पर सेकंड। इसके रफ्तार से अब चक्कर लगा तब इसको कितना लगता है 25 करोड़ वर्ष, जिसे क्या कहते हैं एक ब्रह्मांड वर्ष, क्या कहते हैं एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, क्लियर। अब देखिए ये सूर्य है तो सूर्य के बगल में और बहुत सारे तारा होगा, बहुत सारा तारा होगा नहीं होगा, बहुत सारा तारा होगा, बहुत सारा तारा होगा यहाँ पर। तो सुनिएगा सूर्य से ना सबसे नज़दीक जो तारा होता है, सूर्य से सबसे नज़दीक जो तारा होता है उसे कहते हैं क्या तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, क्या कहते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, क्या है प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो सूर्य से सबसे नज़दीक तारा कौन सी है तो
प्रोक्सिमा सेंचुरी, क्या प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्लियर है ना। अब देखिए इसमें तो 100 अरब तारा है, तो सूर्य से सबसे नज़दीक एक तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और यहाँ पूरी समझिएगा, सूर्य से नज़दीक हम लोग न जब 27 तारों को समूह को लेंगे, कितना तारा, 27 तारों को समूह को लेंगे, मतलब यानी कि ना देखिए सूर्य एक तारा है, सूर्य से बगल में बहुत सा तारा होगा, तो यहाँ ना अगर हम ना 27 तारों को समूह को लेते हैं ना तो उसे क्या कहते हैं, नक्षत्र। क्या कहते हैं उसे, नक्षत्र कहते हैं। कहने मतलब पूछ दे नक्षत्र किसे कहेंगे, तो सूर्य से नज़दीक 27 तारों को समूह को क्या कहते हैं, नक्षत्र। क्या कहते हैं, नक्षत्र। और इसी पे ना राशि निर्भर करता है, मतलब कि ना आपका राशि वगैरह होता है ना, तो राशि सब देखता है किस राशि में जन्म हुआ, क्या राशि में है नहीं है, तो ये सब किस पर, नक्षत्र होता है। तो नक्षत्र में कितना तारा, तो 27 तारा। कितना तारा होता है, 27 तारा का समूह होता है। क्लियर है ना। और जब सूर्य से और थोड़ा दूर जाएंगे, दूर जाने के बाद क्या करेंगे, लगभग ना 89 तारा, कितना, 89 तारा का जब समूह को लेंगे ना, कितना तारा, तो 89 तारा, मतलब कि ना 89, मतलब 89 तारों को जब मिलाएंगे उसे क्या कहते हैं, तारामंडल। क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, हम क्या बोले, सूर्य क्या है, तारा, तो तारे के समूह को ही क्या कहते हैं, 100 अरब तारे के समूह क्या कहते हैं, आकाशगंगा। क्या, आकाशगंगा। और आकाशगंगा मिलकर क्या बनता है, ब्रह्मांड। क्या, ब्रह्मांड। क्लियर है ना। अब सूर्य एक तारा है, सूर्य के बगल में सबसे नजदीक तारा कौन सा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्लियर है ना। तो सूर्य जो है, सूर्य जो चक्कर लगाता है, अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, वो आकाशगंगा का नाम क्या है, तो मंदाकिनी। क्या है, मंदाकिनी। सूर्य का चाल कितना है, तो 250 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये इस चाल से जब चक्कर लगाता है, इसको टाइम कितना लग गया, 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। कितना, 25 करोड़ वर्ष लगता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, एक ब्रह्मांड वर्ष। क्या, एक ब्रह्मांड वर्ष, मतलब एक ब्रह्मांड वर्ष कह सकते हैं कितना, 25 करोड़ वर्ष। क्या, 25 करोड़। वही सूर्य से सूर्य से सबसे नजदीक कितना, 27 तारों को समूह को क्या कहेंगे, नक्षत्र। क्या कहेंगे, नक्षत्र कहेंगे। वही हम लोग क्या, तो आपका सूर्य से नजदीक कितना, 89 तारों को समूह को क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, तारामंडल कहेंगे। तो हम कहेंगे तारामंडल में तारों की संख्या कितना होता है, 89। कितना होता है, 89। जबकि नक्षत्र में तारों की संख्या कितना होता है, तो 27। कितना, 27। और दूसरा समझिएगा, अब देखिए ये आकाशगंगा का केंद्र का नाम क्या है, तो बल्ज। क्या है, बल्ज। तो ना आकाशगंगा का केंद्र और सूर्य के बीच ना, आकाशगंगा का केंद्र और क्या, सूर्य के बीच का ना जो दूरी होता है वो आपका कितना होता है, तो दूरी होता है आपका 32,000 प्रकाश वर्ष। कितना, 32,000 प्रकाश वर्ष होता है। 32,000 क्या होता है, प्रकाश वर्ष ना। सबसे लंबी दूरी मापने की इकाई क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष। क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। हम कह सकते हैं सूर्य जिस आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, जहाँ पे सूर्य और उसका केंद्र, मतलब आकाशगंगा का केंद्र का बीच का दूरी कितना है, तो 32,000 प्रकाश वर्ष। क्या है, 32,000 प्रकाश वर्ष है। और आप जानते होंगे कि ना एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो यहाँ समझिएगा, आपका नॉर्मल अगर देखा जाए कि ना एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 गुना 10⁻50 क्या, मीटर। क्या, मीटर। इसको याद रखिएगा। कहने मतलब है कि ना एक प्रकाश वर्ष अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो, 9.46 गुना 10 पावर कितना होता है, 15। कितना, 15 मीटर। और तो हम यहाँ कहेंगे सूर्य और आकाशगंगा का केंद्र का बीच का दूरी कितना होता है, 32,000 प्रकाश वर्ष। कितना, 32,000 प्रकाश वर्ष। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपका ये चीज़ है, क्या आपका है, तो आकाशगंगा। क्या है, आकाशगंगा। देखिए ये क्या है, तो आपका आकाशगंगा। ये जो आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, ये क्या है, तो तारा। क्या, तारा। कितना तारा, तो 100 अरब। कितना, 100 अरब तारे को समूह को मिला देंगे, मेरा क्या कहलाएगा, तो आकाशगंगा। क्या कहलाएगा, आकाशगंगा कहलाएगा। आकाशगंगा। क्लियर है ना। यही आकाशगंगा का केंद्र का नाम क्या होगा, बल्ज। क्या होगा, बल्ज। क्या होगा, बल्ज। मतलब तारा ना अंतिम रूप से जो खत्म होता है किसमें जाकर के, बल्ज में। किसमें, बल्ज में। किसमें, बल्ज में। क्लियर है ना। इसी में एक आपका तारा होगा कौन सा, तो सूर्य। कौन सा, सूर्य होगा। क्या होगा, सूर्य होगा। सूर्य भी अपना आकाश में क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। और चक्कर लगाने में ये टोटल कितना समय लेता है, तो 25 करोड़ वर्ष। कितना बोले, 25 करोड़ वर्ष लेता है। और अभी आपको बताएं सूर्य और आकाशगंगा का केंद्र का बीच का दूरी कितना होता है, 32,000 प्रकाश वर्ष। 32,000 क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। क्लियर है ना। देखिए इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।